ओम प्रकाश जी, आपके द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है कि किस जाति का वोट दारा सिंह चौहान को मिला है, क्या मामला है ये? देखिए, जो चुनाव के समय, चुनाव के बाद जो सर्वे लोग करते हैं कि कौन कौन सी जातियां चुनाव में किस किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट देती हैं, तो उसी कड़ी में घोसी के चुनाव में कई एजेंसियों ने सर्वे किया चुनाव के दौरान और चुनाव ख़त्म होने के बाद। तो जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस सर्वे में जैसे घोसी में भूमिहार 23,000 वोट है, पोल हुआ 10,500, तो वहाँ सपा जो प्रत्याशी है उसको मिला 48 से 49%, एजेंसी का मानना है। वहीं दारा चौहान को 48 से 49% दारा को भी मिला। राजपूत का वोट है 22,000, पोल हुआ 11,000, जिसमें सपा के कैंडिडेट को 95 से 96% और वहीं बीजेपी के कैंडिडेट को 2 से 3%। वहीं जो है ब्राह्मण एंड अदर 10,000 वोट, पोल हुआ 5,000, तो 79 से 80% वोट एसपी को मिला है और 18 से 19% दारा चौहान को, एनडीए कैंडिडेट को। वहीं जैसे आपके यादव 52,000, तो 96 से 97% वोट एसपी को मिला है और 1 से 2% वोट एनडीए कैंडिडेट को मिला है, दारा चौहान को। वहीं 68,000 वोट राजभर का है, 34,000 पोल हुआ है, जिसमें 7 से 10% वोट एसपी को मिला है और 83 से 90% एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को मिला है। वहीं 40,000 वोट है नोनिया चौहान का, जिसमें 24,000 पोल हुआ है, 20 से 21% वोट एसपी को मिला है, एसपी कैंडिडेट को, और 79 से 80% एनडीए कैंडिडेट मीन्स दारा चौहान को। 15,000 वोट बिंद निषाद का, जिसमें 7,500 पोल हुआ है, 27 से 28% वोट एसपी कैंडिडेट को मिला है और वहीं एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को जो है वो वोट मिला है 67 से 68%। वहीं जो है अदर वोट 24,000, 11,000 पोल हुआ है, 44 से 45% वोट एसपी कैंडिडेट को मिला है और एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को 46 से 47%। वहीं जाटो जो जिसे जाटो मीन्स दलित 60,000 वोट है, 30,000 पोलिंग हुई है, 34 से 35% वोट एसपी को मिला है, 56 से 57% बीजेपी को मिला है, एनडीए कैंडिडेट बीजेपी दारा चौहान को। उसी तरह धोबी पासी अदर जातियां 20,000, इसमें 9,000 पोल हुआ है, कुल 39 से 40% एसपी को मिला है और 57 से 68% जो है कैंडिडेट एनडीए कैंडिडेट सुधाकर कैंडिडेट दारा चौहान को 57 से 58% मिला है। कुल मुस्लिम वोट यहाँ 81%, इसमें 45,500 पोलिंग हुई, 89 से 90% एसपी कैंडिडेट को मिला है और 1 से 2% वोट एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान जी को मिला है। ये रिजल्ट घोसी के जो वोट पोल हुआ है और जो कैंडिडेट वोट पाया है हमारा, उसका जो है ये आंकड़ा निकाला है सर्वे जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने कि कौन कौन सी कमेटी का किसको किसको वोट मिला है। तो एजेंसी कैसी एजेंसी है और कितना विश्वास है आपको इस एजेंसी पे? देखिए, चुनाव के समय जो एजेंसियां सर्वे करती हैं तो सर्वे रिपोर्ट देती हैं कि इतना वोट है तो इतना परसेंटेज वोट इनको जाता है, इनको इतना जाता है, तो उसमें ज़्यादातर कई एजेंसियों का जब मिलान होता है तो लगभग 1%, 2%, 3% का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारे चीज़ एक ही क्लास में पढ़ के वो काम करते हैं, तो बहुत अंतर नहीं होता है। आपकी जाति का या समाज का कितना वोट सपा को मिला और कितना एनडीए? देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट है 68,000 कुल वोट है, 34,000 पोलिंग हुई है और 34,000 में 7 से 10% सपा कैंडिडेट को मिला है। जो इसे नहीं लोग कहते हैं 10% अपवाद रहता है, तो वही अपवाद वाला वोट सपा कैंडिडेट को मिला है
और वहीं जो है 83 से 90% वोट एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को मिला है। टोटल राउंड अबाउट कितना वोट? टोटल 81,000 वोट मिला है दारा चौहान जी को, और 1 लाख करीब 24,000 को वोट उनको मिला है। मतलब आप मानते हैं कि जो जिस प्रचार के लिए आप गए थे, लगाए गए थे, उस समाज का वोट ठीक ठाक मिला है जो इंडिपेंडेंट? देखिए उसका प्रदर्शन भी रहा। हम लोग पूरी पार्टी गांव-गांव चौपाल लगा के डेली हमारी पार्टी 100 चौपाल छोटे बड़े लगाती रही, और जिसका प्रदर्शन नामांकन में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग आए थे। फिर जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लगा था तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो वहाँ करीब 25,000 की भीड़ थी, और उस भीड़ में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल करके वहाँ गए थे। तो जब वोट देना था तब न लोग घर से निकल के गए, वोट नहीं देना होता तो लोग अपने घर बैठे रहते। मतलब राजभर जो बिरादरी है उनका अधिकतर वोट आपका मानना है कि जो दारा सिंह चौहान है उनको मिला है? देखिए उसका रीजन है, हम लोग लगभग धीरे धीरे 20 साल हो गया समाज को समझा रहे हैं कि राजनीति में जो जातियां नहीं लड़ती हैं उनका कोई पहचान नहीं होता है। तो पार्टी जब से बनी है बड़ी संख्या में, कल तक लोग राजभर को जानते नहीं थे कि ये कहाँ, कि आने वाला जो कल है ये समाज जिस तरह संगठित है, लोग सत्ता में बैठे हुए लोग मजबूर होंगे इनका भी हक अधिकार इनके साथ साथ, चाहे वो बंजारा हो, बहेलिया हो, आरक हो, अर्कवंशी हो, पाल प्रजापति हो, नाई गोंड कुम्हार लोहार हो, जोला दुनिया अंसारी साइंस, जो उपेक्षित जातियां हैं उन जातियों की भी जब से हम चर्चा करने लगे हैं तब से लोगों को छटपटाहट बढ़ने लगी है। मतलब आपका मानना है कि जो ये एजेंसी द्वारा जो सर्वे करके और जो ये डाटा दिया गया है ये बिल्कुल सही है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए जो एजेंसियां सर्वे करती हैं लगभग उन एजेंसियों की रिपोर्ट, जैसे 4 आदमी 5 आदमी की जो एजेंसी है सर्वे रिपोर्ट आती है तो 3% 4% अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है जो रिजल्ट आता है। तो अब जैसे जो चुनाव के पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई उसको और चुनाव के बाद की जो रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत अंतर नहीं हम देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ नेताओं का मानना है कि जो राजभर बिरादरी है उसका वोट एनडीए कैंडिडेट को नहीं मिल पाया। इस पर आपकी क्या कहना है? वो लोग कह रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, जो लोग कह रहे हैं वो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, 4 बार सत्ता चलाए हैं, 40 साल सत्ता चलाए हैं, क्या दिया है राजभर को? राजभर उनके साथ क्यों जाएगा? जब पुलिस की भर्ती करनी होगी तो जाति चीन के करते हैं, जब ठिका पट्टा देना होता है तो जाति चीन करके देते हैं, सारा काम जाति चीन करके देते हैं, तो फिर उनको तो बुरा लगेगा। ये संगठित हो रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आज नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह निषाद राजभर चौहान के विषय में कौन सोचता है? आज थोड़ी सी सोच एनडीए में हम लोग जब गए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब गरीबों के उत्थान की योजनाएं इधर पहुंचने लगी हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब योजनाएं इधर जाने लगी हैं तो ये छटपटाहट सपा बसपा कांग्रेस को बड़ी तेजी से हो रही है। यही लोग अनर्गल